हेलो एवरीवन, मैं ऋषि जैन एंड वेलकम टू माय चैनल मेंटल हेल्थ 101। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जनरल सी चीज पर साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, वो है GAD। इसका फुल फॉर्म मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, पर ये याद रखिए, D इज फॉर डिसऑर्डर। आज हम एक डिसऑर्डर की बात करने वाले हैं जो कि बहुत जनरल है। सो G भी क्लियर हो गया होगा। G इज जनरल, D इज डिसऑर्डर। A थोड़ी देर में पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का इंट्रोडक्शन आएगा हमारा नर्वसनेस पे। नर्वसनेस होती क्या है? सपोज कीजिए आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे जाना है, जैसा कि ग्रेजुएशन सेरेमनी है, या आपको कोई अवार्ड एक्सेप्ट करने जाना है, या आपको किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलना है, आपका कोई इंटरव्यू है। ये सारे केसेस जो बहुत ही डेली लाइफ में देखे जाते हैं, इन सब में आप एक दो दिन पहले जो फील करते हो, जो नर्वसनेस, जो प्रेशर फील करते हो, जो ऑब्लिगेशन फील करते हो कि हाँ मुझे ये करना है, ये नर्वसनेस की कैटेगरी में आता है। पर इसको एक और वर्ड से हम जानते हैं, वो है एंजाइटी। यस, A इज फॉर एंजाइटी। एंजाइटी से क्यों जानते हैं? आपको लगता है क्या कि ये एंजाइटी में आता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइटी क्या होती है? एक पर्सन है, उसका कल इंटरव्यू है, वो रात भर सोया नहीं है, उसको वॉमिट्स हो रही हैं, उसको स्वेटिंग हो रही है और बेचैनी हो रही है कि बाप रे कल इंटरव्यू है, कल इंटरव्यू है, कल कुछ हो ना जाए, कल ये ना हो जाए, कल बुरा ना हो जाए, कुछ कल मैं कहीं फंबल ना कर जाऊं। ऐसे कई सारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में। ना सोया है, ना खाया है, ना पिया है। क्या ये एंजाइटी है? साथ ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप स्कूल में हैं, स्कूल में आपके अगले दिन प्रेजेंटेशन है, आपको उस चीज की बहुत टेंशन हो रही है कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, मैं 2 बार प्रिपेयर कर लेता हूँ, मैं 3 बार प्रिपेयर कर लेता हूँ। क्या ये एंजाइटी है? एक पर्सन है, वो 1 हफ्ते से सोया नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे अपने काम में बहुत प्रेशर फील हो रहा है। क्या ये एंजाइटी है? तो चलिए इन सब क्वेश्चन का आंसर हम देंगे केसेस से। यहाँ पे मैंने कुछ बहुत फेमस लोगों के नाम लिख रखे हैं। हम इन दोनों लोगों के केसेस लेंगे और फिर समझेंगे कि एंजाइटी होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर को मोस्टली सभी लोग जानते होंगे। वो अभी छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी। तो जब उसकी डेथ हुई तो श्रद्धा कपूर काफी रोई, काफी उसके इंटरव्यूज दिखाए गए। वो सभी इंटरव्यूज में बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और ग्रीविंग प्रोसेस में थी वो। पर साथ ही उसकी एक और चीज दिख रही थी, वो थी उसकी नर्वसनेस। उसकी नर्वसनेस कैसे दिख रही थी? उसके हाथ शेक कर रहे थे, उसको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही थी, बार बार रीटेक्स किए जा रहे थे। उसका ट्विटर आप चेक कीजिएगा, उसमें भी आपको पता चलेगा। उनने खुद एडमिट किया है कि आई हैव एंजाइटी। पर एंजाइटी होती क्या है? अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दिस इज अडेल। अडेल एक बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल सिंगर है। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे को मतलब एक टाइप से कह सकते हैं धक्का लगा था जब मैंने पहली बार जाना था कि उसको एंजाइटी है। कैसे, क्या सिम्टम्स दिखाते हैं कि उसे एंजाइटी है? उसने एक बार अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा था कि मेरे को स्टेज फ्राइट है, जब उसे पता नहीं था उसे एंजाइटी है।
मुझे स्टेज फ्राइट है, मुझे तो क्राउड में डर लगता है, मेरे को लार्ज ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने में बहुत दिक्कत होती है, मेरे को बहुत पसीना आता है। एक बार तो मेरे को इतना डर लग गया था कि मैं फायर एग्जिट से भाग गई थी। ये वाली चीजें सुन के मैं शॉक रह गई थी कि इतनी फेमस पर्सनालिटी जो एंटरटेनर है, जो जिसका काम है लोगों को एंटरटेन करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, इतने बड़े क्राउड्स में काम करना, वो भी ऐसा फील कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें सिर्फ फेमस पीपल को ही होती हैं। एक बच्चा है, वो मिलिट्री में एनलिस्ट होने जा रहा है, पर उसको एनलिस्ट होने से पहले बचपन से ही काफी तरीके की हैबिट्स हैं। वो है ओवर थिंकिंग करने की, कि अगले दिन कुछ हो ना जाए, मैं एक एक कदम संभाल के रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कल की प्लानिंग हो रही है उसकी, पूरे दिन की, एक एक मिनट की प्लानिंग। इट्स एग्जॉस्टिंग। एक एक मिनट की प्लानिंग, एक एक सेकंड की प्लानिंग, कि इस सेकंड पे क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो मैं तो पैनिक मोड में आ जाऊंगा, मेरे को अटैक आ जाएगा। अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक क्या होता है? एंजाइटी अटैक क्या होता है? ये सब चीजें आज हम सिम्टम्स में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों केसेस समझ आए होंगे कि एंजाइटी में एक्चुअली होता क्या है। यू स्वेट अ लॉट, यू डोंट have the ability to sleep much or in some cases none at all. आप खा नहीं पाते, आप सो नहीं पाते, आपको वॉमिट सेंसेशंस होती हैं, आपका स्टमक अपसेट रहता है, और आपको स्वेटिंग इतनी ज्यादा होती है कि आप कुछ चीजें पकड़ भी नहीं पाते हो, आपकी बॉडी शेक करती है, कुछ लोगों के पैर हिलते हैं। तो ये है एंजाइटी के सिम्टम्स। जब ये 6 महीने या उससे ज्यादा कंटिन्यू हो, दैट इज देन द कैटेगरी ऑफ एंजाइटी। पर ये जो हमने पहले बात की थी कि नर्वसनेस क्या थी, आपका अगले दिन प्रेजेंटेशन है, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, उसके बाद आपको एक इमीडिएट रिलीफ फील होता है कि हाँ खत्म हो गया, फिनिश्ड, जॉब फिनिश हो गई। आपको एक इमीडिएट सेंस ऑफ रिलीफ, कामनेस, ये वाली फीलिंग आती है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। दैट इज नर्वसनेस। पर प्रेजेंटेशन देने के बाद भी अगर आप पैनिक मोड में हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ कि नहीं, मैंने यहाँ गलती की, मैंने वहां गलती की, मेरे को ये भी बोलना चाहिए था, मेरे को ये भी करना चाहिए था, और आप इस बारे में हफ्तों तक सोचते रहे विदाउट स्टॉपिंग, इसकी वरी करते रहे, दैट इज एंजाइटी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वसनेस एंड एंजाइटी। नर्वसनेस मोस्टली डेली लाइफ में हर कोई फील करता है, पर एंजाइटी एक एंजाइटी पेशेंट ही समझ सकता है कि कैसी होती है, कितना बड़ा टॉर्चर है वो। तो सिम्टम्स हमने कवर कर लिए हैं, वो है स्वेटिंग, खाना नहीं खा पाना और नींद नहीं आना, उल्टियां होना। अब आते हैं अटैक्स पे। 2 टाइप के अटैक होते हैं, एक होता है पैनिक अटैक और एक होता है एंजाइटी अटैक। पैनिक अटैक में क्या होता है, आपको सेंस ऑफ क्रेजीनेस फील होता है कि आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल खो देते हो। दैट इज अ पैनिक अटैक। आपको लगता है कि मेरे कंट्रोल में कुछ है नहीं, मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही है, ये वाली फीलिंग्स आती हैं पैनिक अटैक में। पर एंजाइटी अटैक क्या है? एंजाइटी अटैक में आपको एंजाइटी के सिम्टम्स प्लस अ पैनिक अटैक, दोनों चीजें एक साथ होती हैं, और एड्रेनलिन हार्मोन जो एंजाइटी का मेन कॉज है,
एड्रेनलिन हार्मोन इतना एक्सेस में रिलीज होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो। आपका अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल खो चुका होता है विद द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एट इट्स पीक। छोटे छोटी टाइम के ड्यूरेशन में लार्ज अमाउंट्स ऑफ एड्रेनलिन अगर बन रहा है तो आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। यस, दिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये आते हैं हमारे कॉजेस में। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंजाइटी, इट्स अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन। दूसरी बात आती है जेनेटिक्स पे। अगर आपके पेरेंट्स को अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको भी अब आगे जाके लाइफ में या बचपन से ही जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है आपका। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है। एंजाइटी इज अ मेंटल इलनेस। इलनेस मतलब सिर्फ एड्रेनलिन हार्मोन की तरफ देखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं देखा जाएगा। पर जब GAD की बात करते हैं तो ब्रेन वायरिंग और एड्रेनलिन हार्मोन दोनों देखे जाते हैं। ब्रेन वायरिंग अगर देखोगे तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि एंजाइटी और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में सीरियस क्या है, ऑफ कोर्स जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर सीरियस है। पर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एंजाइटी एक लौती ऐसी डिजीज है जिसमें अगर आपको इलनेस हो, मेंटल इलनेस हो, अगर उसको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो थोड़े टाइम बाद डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको एंजाइटी नाम की मेंटल इलनेस है और अगर आपका उसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आगे जाके आपके लिए मेंटल डिसऑर्डर बन जाएगा। तो शुरू के सिम्टम्स में ही आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा कि आप अपने आप को चेक में रखें, क्योंकि ये काफी कॉमन है। इट इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन मेंटल इलनेस। सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, एंजाइटी यूज करूं, पैनिक यूज करूं, नर्वस यूज करूं। पर अब जब आपको डिफरेंस पता है तो प्लीज वर्ड्स पे जरूर ध्यान दीजिए कि आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। उस वर्ड की सीरियसनेस को समझिए कि आपने जो वर्ड बोला है उससे क्या इम्प्लीकेशन पड़ रहा है दूसरे पे। बात आती है कॉजेस की, तो हमने जेनेटिक कॉजेस कवर कर लिए हैं और बायोलॉजिकल कॉजेस कवर कर लिए हैं। अब बचे एनवायरमेंटल कॉजेस। एनवायरमेंटल कॉजेस मतलब आप किस टाइप के एनवायरमेंट में रह रहे हो, या रहते आए हो, या कभी रहे हो, अब नहीं रह रहे हो। बचपन की चीजें कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हाउस होल्ड में हुई है, ये वाली चीजें आती हैं हमारे एनवायरमेंटल कॉजेस में। तो एनवायरमेंटल कॉजेस में अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि सपोज कीजिए एक बच्चा है, वो अपने बचपन में बहुत क्राउडेड जगह पे रहा है, तो उसको बड़े होके क्राउड्स का फियर, अगोराफोबिया, उसे अगोराफोबिया हो गया है। वो एक एंजाइटी का सिम्टम है। इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा कि अगोराफोबिया एक बहुत ही कॉमन फोबिया है और ये पॉइंट करता है कि आपको एंजाइटी हो सकती है। तो ये थे हमारे कॉजेस। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट एंजाइटी के काफी सारे अवेलेबल हैं, तो इतनी घबराने की बात नहीं है। अगर आपको एंजाइटी है, आयरॉनिकली घबराहट होगी, पर घबराने की बात नहीं है क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो स्टिग्मा हटाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को ये चीज डेली बेसिस पे फील होती है कि मैं
अपने सेंसेस खो रहा हूँ, मेरे को अटैक्स आ रहे हैं, मेरे को स्वेटिंग हो रही है, दिस इज नॉट नॉर्मल. यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर. इट्स नॉट नॉर्मल एंड इट्स नॉट समथिंग टू बी मेड फन ऑफ. कोई अगर आपका मजाक बना रहा है इन चीजों को लेके, तो गलती उस पर्सन की है, आपकी गलती नहीं है. आप बीमार हैं. बीमार हैं तो जनरल सी बात है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. आप खुद ठीक नहीं होगे. अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना. तो ऐसे ही अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्री दोनों की हेल्प चाहिए होगी. साइकाइट्री में आपको मेडिसिन मिलेंगी और साइकोलॉजी में आपको एक्सरसाइजेस और टेस्ट्स, ये वाली चीजें कवर की जाती हैं. मेन चीज आती है साइकोलॉजी की, क्योंकि साइकाइट्री में आपको एड्रेनलिन कंट्रोल करने की और अपने हार्मोन लेवल में बैलेंस करने की, काम करने की मेडिसिन देते हैं. SOS भी देते हैं कि आपको अगर बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ रहा है तो आपको उसी टाइम वो एक माउथ डिसॉल्विंग मेडिसिन होती है, वो दे देते हैं. तो उससे सेंस ऑफ रिलीफ जल्दी आता है. कुछ म्यूजिक थेरेपीज होती हैं. कुछ टाइप के म्यूजिक ऐसे डेवलप किए गए हैं जो आपकी एंजाइटी को सच में कम करते हैं. अब बात आती है एक्सरसाइजेस की. काफी टाइप की एक्सरसाइजेस हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, योगा, JPMR. ये सब आप गूगल करके देखिएगा. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. मैं चाहती हूँ कि आप खुद गूगल करें और खुद पढ़ें कि इन सब में होता क्या है, कैसे एंजाइटी कम होती है इन सब से. पर ये बात फिक्स्ड है कि अगर आप जितनी ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, आपकी मसल्स उतनी कम टेंस होंगी और आपकी एंजाइटी उतनी कम आपको फील होगी. आपको फील होगा कि आपकी एंजाइटी निकल रही है बॉडी से. पर हाँ, गूगल जरूर कीजिएगा JPMR क्या होता है, और बेसिक टेस्ट जो होते हैं, हैमडी, ये वाले टेस्ट से आपके एंजाइटी के लेवल पता करते हैं कि आपकी कितनी डिग्री की एंजाइटी है. एंजाइटी के जोन्स होते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन. तो इन जोन से पता चलता है कि आपकी एंजाइटी कितनी सीवियर है. रेड बीइंग द सीवियरेस्ट एंड येलो बीइंग द माइल्डेस्ट. तो आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा. अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए. इस चैनल का पॉइंट वही है कि लोगों अवेयर हो और मैसेज पहुंचे कि मेंटल इलनेस इज समथिंग टू बी टेकन सीरियसली. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.